नमस्कार, मेरा नाम नीरज कुमार और आप देख रहे हैं सत्यान्वेषी। सत्यान्वेषी का अर्थ है सत्य की खोज करने वाला और आज हम बात करने वाले हैं बाईचुंग भूटिया से। बाईचुंग भूटिया किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वो एक लिविंग लेजेंड हैं, भारतीय फुटबॉल का सबसे जाना-पहचाना नाम। बाईचुंग भूटिया को फुटबॉल के फील्ड में सिक्किमीज़ स्नाइपर नाम से भी जाना जाता है। कई सारे लोग उन्हें गॉड्स गिफ्ट टू इंडियन फुटबॉल मानते हैं। भारतीय फुटबॉल के पूरे दुनिया में टॉर्च बियरर कहे जाने वाले बाईचुंग भूटिया को फुटबॉल के फील्ड में उनके योगदान के लिए अर्जुना अवार्ड और पद्मश्री से भी नवाजा गया। बाईचुंग भूटिया ने अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी हामलो सिक्किम पार्टी नाम से भी बनाई है। इन सारी मुद्दों पर आज हम उनसे बात करेंगे, तो आइए अब बिना किसी समय व्यर्थ किए हुए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। बाईचुंग, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद एंड थैंक्स अ लॉट कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे लिए निकाला। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू दिस शो। थैंक यू वेरी मच, बहुत-बहुत धन्यवाद। बाईचुंग, सबसे पहला सवाल आपसे ये कि आप थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताइए। सिक्किम एक छोटा स्टेट है, वहाँ से आप सिक्किमीज़ स्नाइपर बने, इंडियन फुटबॉल टीम के टॉर्च बियरर कहलाए और उसके बाद पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड, पूरे वर्ल्ड में आपने फेम इतना कमाया। तो एक छोटे से जगह से आके आपको इतना फुटबॉल खेलने के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला और फिर कैसे आपकी जर्नी फुटबॉल के क्षेत्र में आप कैसे-कैसे आपने अपनी जर्नी पूरी की? नहीं, आई थिंक सिक्किम एक बहुत ही फुटबॉल लेके हर एक बच्चा सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट में एक ही स्पोर्ट खेलता था और अभी भी खेलता है, वो है फुटबॉल। तो हमारा एनवायरनमेंट ही जन्म से ही फुटबॉल के ऊपर था। तो मुझे वहाँ से एक छोटा सा गांव, एक रिमोट गांव में हमारा पैदा हुआ, बट मेरा एजुकेशन बोर्डिंग स्कूल्स में रहा, तो उधर से फुटबॉल को काफी मैं आगे ले जा सका। बट मुझे फर्स्ट ब्रेक अंडर 16 इंडिया के लिए खेलने को मिला जब सुब्रोतो टूर्नामेंट खेला। उसके बाद ईस्ट बंगाल ने मुझे ऑफर किया फर्स्ट में जब मैं 17 साल का था। तब से मेरा जर्नी शुरू हो गया एक प्रोफेशनल फुटबॉल बनने का। तो उसके बाद विद इन 1-2 इयर्स मैंने सीनियर इंडिया नेशनल टीम का ब्रेक मिला और मैं इंडिया टीम के लिए खेलने को मौका मिला। वो है 1995 से। सो ओवरऑल काफी अच्छा जर्नी था। थोड़ा बहुत मेहनत भी था, थोड़ा बहुत लक भी था, बट मोर देन एनीथिंग एल्स खुद का एंजॉयमेंट और खुद को बहुत ही लकी फील करता हूँ, बिकॉज मैं बचपन से ही चाहता था फुटबॉल खेले और फुटबॉल खेल के मैंने अपना जीवन और मेरा लाइफ जो मैं पसंद करता था उसके ऊपर ही मैंने लाइवलीहुड को सस्टेन कर सका। तो बाईचुंग, 2011 में आपने इंटरनेशनल फुटबॉल से आपने रिटायर्ड हो गए आप 2011 में। उसके बाद से फुटबॉल इंडिया में खास करके काफ़ी चेंज हुआ है। काफ़ी सारे प्राइवेट लीग्स आ गए हैं, वहाँ पे फुटबॉल खेलते हैं, पैसे भी काफ़ी आ गए हैं। तो आपको ये चेंज किस तरह से लगता है आपको जब आप खेल रहे थे और आज? हालाँकि कोरोना के टाइम पे काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है फुटबॉल, पर ओवरऑल 2011 से लेके और 2020 तक का जो आप फुटबॉल का इंडियन फुटबॉल की जर्नी है, उसको आप कैसे देखते हैं? अब क्या आपके टाइम से अब लोगों को ज़्यादा पैसे, ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं या फिर वैसा ही है माहौल? ना, आई थिंक सबसे बड़ा चेंज तो एक प्राइवेट लीग आया है, इंडियन सुपर लीग आईएसएल, जो अच्छा चेंज था। एंड अभी इनफैक्ट फुटबॉलर लोग का मेंटालिटी देखे तो वो लोग नौकरी भी छोड़ के एक प्रोफेशनल प्लेयर बनने का कोशिश करता है। हमारा जमाने में हम जब इंडिया फर्स्ट टाइम खेला तो 99% प्लेयर मेरे साथ जो इंडिया खेलता था, मुझे छोड़ के बाकी लोग सब गवर्नमेंट जॉब्स लेता था। सो इंडिया खेलने का मेन एम ही रहता था कि मुझे अच्छा नौकरी मिले। बट अभी का सेटअप में आईएसएल आने के बाद आई थिंक लॉट ऑफ द प्लेयर्स जो यंगर जनरेशन है, वो लोग नौकरी को सेकेंडरी रख के अपना फर्स्ट प्रोफेशनल फुटबॉल खेलने का वो माइंडसेट बनाया है। एंड एट द सेम टाइम आई थिंक फैमिलीज लोग हैं, जो पेरेंट्स लोग हैं, बच्चे लोग जो खेल रहा है, आई थिंक कैन नाउ फील दैट फुटबॉल खेल के भी हम एक अच्छा जीवन अपना सुरक्षित जीवन बना सकता है। सो आई थिंक दैट माइंडसेट इज गॉन क्वाइट वेल। इससे एक सवाल मेरे मन में और आता है कि जब आपने जिक्र किया आईएसएल का, तो आजकल पैसे भी हो गए हैं, टीवी पे लोग ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो ज़्यादा आते हैं।
तो काफी जल्दी प्लेयर्स को फेम मिल जा रहा है। आपके टाइम पे उतना ज्यादा फुटबॉल का इंडिया में कवरेज नहीं था, प्राइवेट चैनल्स पे उतने आते नहीं थे मैचेस। तो ये जो फेम है और पैसा है, अच्छे अच्छे लोगों को बिगाड़ भी देता है, उनका स्पोर्ट्स खराब भी कर देता है। जहां तक कि मैं आपको पर्सनली जानता हूं, आपके मुकाम पे पहुंचने के बाद आपसे ज्यादा डाउन टू अर्थ आदमी बहुत कम मैंने देखा है। तो इस फेम को कैसे कंट्रोल करना है और उस पे हम्बल रहना, ये आपने कैसे मेंटेन किया, और आप जो नए स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं उनको आप क्या इस बारे में सलाह देना चाहेंगे? आई थिंक डेफिनेटली एक प्रोफेशनल फुटबॉल जब खेलना शुरू करेंगे इंडिया में और आईएसएल स्पेशली खेलेंगे तो फेम और फाइनेंसेस अच्छा होता ही है। यस, थोड़ा बहुत आपका एक गाइडेंस जो सीनियर आपका फैमिली में हो या एनीबडी एल्स टू गाइड, स्पेशली डीलिंग विद फेम एंड फाइनेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। वो थोड़ा बहुत चैलेंजेस है इंडियन फुटबॉल में अभी भी, बिकॉज बहुत सारा यंग, अभी फुटबॉल तो सब यंग ही लोग खेलता है एंड बाई 18-19 वो लोग प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। सडनली कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद फेम आ जाता है, फाइनेंसिस आपका पैसा आ जाता है। सो दैट आई थिंक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू गाइड वो लोग के लिए, बिकॉज काफी प्लेयर्स ऑब्वियसली उसको हैंडल नहीं करके काफी उनका करियर खराब भी होता है। बट अगेन ये एवरी फील्ड एवरी सेक्टर में है ही है। व्हेन फेम एंड मनी कम्स एट यंग एज, तो अगर आप हैंडल नहीं कर सकता है तो देन इट कैन आल्सो डिस्ट्रॉय। मुझे लगता है कि आई थिंक इंडिया में मुझे स्पेशली फुटबॉलर्स को वो गाइडेंस मुझे लगता है अभी भी कम है। बट ओवरऑल आई थिंक मोस्टली अभी तक वी नॉट बीन हियरिंग सो मच। देयर आर केसेस काफी नेम एंड फेम के चलते काफी हैंडल नहीं करके करियर डिस्ट्रॉय किया है। बट ओवरऑल आई थिंक प्लेयर लोग हैज बीन क्वाइट रिस्पांसिबल एंड डूइंग अ गुड जॉब। ओके, बाईचुंग, पहले आपने टीएमसी से चुनाव लड़ा, उसके बाद आपने अपना खुद का पॉलिटिकल पार्टी सिक्किम में बनाया है, हम लोग सिक्किम पार्टी के नाम से। तो ये आप फुटबॉल खेलते खेलते आपका पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट कहाँ से आया, और फिर आपके मन में अपना एक पॉलिटिकल पार्टी बनाने का आइडिया ये कैसे आया आपको? नहीं, फुटबॉल रिटायर के बाद मैंने पॉलिटिक्स का सोचा हूँ, बट जब भी खेलता था फुटबॉल, उस समय भी पॉलिटिक्स हम काफी नजदीक से फॉलो करते थे, बिकॉज देयर वाज समथिंग मुझे काफी इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स नहीं होने से भी व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द कंट्री एंड अराउंड द वर्ल्ड, उसका इंफॉर्मेशन और ये पॉलिसीज क्या हो रहा है, इंटरेस्ट तो था, बिकॉज आई वांटेड टू बी क्वाइट अवेयर ऑन वर्ल्ड में क्या हो रहा है। सो दैट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन लेना वाज ऑलवेज समथिंग ऑलवेज इंटरेस्टेड मी। बट उस 2011 छोड़ने के बाद सडनली फ्रॉम नोवेयर मुझे ऑफर दिया गया कि पॉलिटिक्स में टिकट देके फाइट करने के लिए। यंग था, सोचा नहीं ज्यादा, एक्साइटेड भी था बिकॉज आई ऑलवेज फॉलोड पॉलिटिक्स, सो डिड नॉट रियली थिंक मच, डिस्कस, डन माय वर्क। मैंने वो ले लिया, व्हिच आई राइट नाउ आई फील थोड़ा जल्दी था मुझे वो इलेक्शंस लड़ने के लिए, बिकॉज उस समय आई थिंक पॉलिटिकली जो इतना इंफॉर्मेशन तो था, आइडिया था, बट आई थिंक खुद मैच्योरिटी, का एक्सपीरियंस भी प्रिपरेशन, था। रियलिटी, ग्रास रूट ग्राउंड लेवल का रियलिटी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम just hearing news, knowing politics and following politics closely, but मैदान में आके देखना is quite different. So that politics initial मुझे ऊपर से था, but now I'm doing politics जो मैंने खुद का पार्टी किया सिक्किम में, वो मैं नीचे से कर रहा हूँ. So I think that was important. So यही गलत था कि मैंने डायरेक्टली एक ऑब्वियसली एक लैम्पलाइट में होने के चलते, बिकॉज एक बार फुटबॉल खेलने के बाद यू बिकम क्वाइट अ नोन फेस, सो लॉट ऑफ नोन पीपल अक्रॉस इंडिया, बॉलीवुड से लेके स्पोर्ट्स पर्सन, दे ट्राई एंड मूव फ्रॉम टॉप, और काफी लोग सक्सेसफुल भी हुआ है, काफी लोग नहीं हुआ है। बट मेरे लिए आई थिंक इट वाज इम्पोर्टेंट दैट कनेक्ट रहना ग्रास रूट से। अगर मैं पॉलिटिक्स में पहले से इंटरेस्टेड था, बट अगर मुझे डिफरेंस लाना है और मुझे करना ही है सीरियसली, तो मुझे लगा कि नीचे से फ्रॉम बॉटम अप करना इज मोर इम्पोर्टेंट देन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। बाईचुंग, आपने 2019 में जो चुनाव हुआ उसमें इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन के बाद सिक्किम में जो रिजल्ट आया
उसमें वहां पर दो मेन पार्टीज हैं, एसकेएम और एसडीएफ। एसकेएम को ज्यादा सीट आया, पर उसके बाद कुछ ही दिनों के अंदर हमने देखा कि वहां पे जो पार्टी जिसको एक भी सीट नहीं आया था, बीजेपी, वो एक प्राइमरी पार्टी निकल के आ गई। और फिर बाई इलेक्शन जब हुआ तो आपने वहां पे एक नारा दिया, सिक्किम इज नॉट फॉर सेल। इसका क्या रीजन था? और वहां की पॉलिटिक्स अभी एक्चुअल में कौन सी पार्टी को हम वहां माने? वहां एसकेएम वहां की पार्टी है, एसडीएफ है, या बीजेपी ही दोनों पार्टी में राज कर रही है? तो वहां का मैं पॉलिटिक्स में आया सेम फॉर वन रीजन, अपना खुद का प्रिंसिपल्स रहना है। एंड पॉलिटिक्स इज आल्सो अबाउट सर्विंग द पीपल। इंडिया में एंड सिक्किम में भी हम लोग ने काफी साल से देखा है कि पॉलिटिक्स आके पॉलिटिशियंस जीतने के बाद या पॉलिटिक्स में आने का एक ही अपना खुद सेल्फ बेनिफिट के लिए काफी लोग आता है। एंड ऑब्वियसली मुझे लगा कि जिस तरीके से एसडीएफ का जो इनिशियल एमएलए जो जीता था, अराउंड 13 ऑफ देम, उसमें से 12 ऑफ देम एज सून एज इलेक्शन खत्म हुआ, एसडीएफ गवर्नमेंट फिर दोबारा नहीं आया, तो ये लोग पूरा जाके बीजेपी ज्वाइन किया, क्योंकि बीजेपी सेंटर में था। बिकॉज मैंडेट आपको लोग ने एसडीएफ का प्रिंसिपल्स पॉलिसीज देख के दिया है, तो डायरेक्टली खुद का सेल्फ बेनिफिट इंक्लूडिंग एसडीएफ का पार्टीज प्रेसिडेंट टू एमएलएज, मुझे ठीक नहीं लगा ये जंप करने का। उसके बाद अगेन एसकेएम ने जो किया, आई थॉट वाज अगेन रॉन्ग, बिकॉज पीपल हैव ब्रॉट एसकेएम टू द गवर्नमेंट बिकॉज उनका पॉलिसीज, उनको एक चेंजेस परिवर्तन चाहिए था, तो उसके लिए उनको मैंडेट देके, ऑब्वियसली मैंडेट बहुत टाइट था, बट फिर भी मैंडेट मिला जनता का। तो उसमें भी आई थिंक इट्स इम्पोर्टेंट फॉर पॉलिटिकल लीडर्स एंड पार्टीज टू रेस्पेक्ट दैट। बट उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज करके काफी अपना पार्टी और इंडिविजुअल का बेनिफिट देख के फिर बाई इलेक्शंस में दो सीट बीजेपी को दिया। तो विच आई थिंक मुझे लगा कि इट्स नॉट राइट फॉर इट इज वेरी इनजस्टिस फॉर पीपल ऑफ सिक्किम। एंड अ पार्टी, कोई उनका जो कैंडिडेट्स था उन्होंने कोई भी सीट नहीं जीता, बट सडनली आप देखेंगे अभी बीजेपी सिक्किम पॉलिटिक्स में अराउंड 13-14 एमएलएस लेके आउट ऑफ 17 मेजोरिटी है सिक्किम में 32 सीट्स में, बट अभी पार्टी उनका 13-14 एमएलएस है। तो मुझे लगा कि आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि रॉन्ग है, बिकॉज पब्लिक ने एक दो पार्टी को देता है, आपको आपका आइडियोलॉजी, आपका प्रिंसिपल्स, आपका पॉलिसीज जो आपने प्रॉमिस किया, तो सडनली उसको शिफ्ट करना और इंडिविजुअली जंप करना, मुझे लगा कि दोनों पार्टी का, आई डोंट थिंक एसडीएफ और एसकेएम का, ये दोनों का बहुत ही रॉन्ग है। एंड नाउ अभी हम लोग को देखने को मिला है कि सिक्किम में एक भी ऑपोजिशन नहीं है, बिकॉज आज जो रूलिंग एसकेएम है वो भी बीजेपी है, जो एसडीएफ ऑपोजिशन है वो भी बीजेपी है, सो अभी कोई ऑपोजिशन है ही नहीं। सो होपफुली आई थिंक फ्यूचर में देयर विल बी सम गुड ऑपोजिशन, स्पेशली हमरो सिक्किम वो एरिया में हम लोग फील कर सकते। ओके वाईचुंग, अब लास्ट में मैं आपसे बस ये जानना चाहूंगा कि सेंट्रल मीडिया जो है सिक्किम या नॉर्थ ईस्ट को खास कुछ कवर नहीं करता है, वहां पे क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, बाकी के देश के लोगों को जानने को नहीं मिलता। सिक्किम के लोग इन सारे मुद्दों पर क्या सोचते हैं? मुझे सिक्किम का लोग का अभी इतना मालूम ओपिनियन मुझे मालूम नहीं वो लोग क्या सोचते हैं चैनल्स लेके, बट मेरा खुद का ओपिनियन है कि आई थिंक जर्नलिज्म इन इंडिया इज ऑलमोस्ट डेड। मुझे लगता है कि बहुत लो में चला गया हम लोग। मैं तो न्यूज देखना भी बंद कर दिया हूँ, बिकॉज एंड आई डोंट वांट टू नेम चैनल्स, नेम नहीं करना चाहता हूँ, बट आई थिंक इतना गिरना जर्नलिज्म को इज वेरी वेरी लो। एंड आई थिंक आज सारा वर्ल्ड देख रहा होगा कि द काइंड ऑफ जर्नलिज्म व्हाट हम लोग कर रहे हैं, स्पेशली इंडियन चैनल्स लोग कर रहा है, इज वेरी 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 डिसअपॉइंटिंग एंड वेरी वेरी लो। एंड जर्नलिस्ट इज अबाउट ब्रिंगिंग फैक्ट्स, अबाउट प्लेसिंग फैक्ट्स in front of the people, but sadly I think it's gone so low. मैं तो अभी न्यूज, पहले तो मैं न्यूज काफी देखता था जब मैं फुटबॉल खेलता था, मुझे मेरा रूममेट्स कोई होना नहीं चाहता, बिकॉज मैं हर समय न्यूज देखता था, वो लोग पसंद नहीं था, म्यूजिक मूवीज देखना चाहता था। बट नाउ इतना डिसअपॉइंटेड हूँ कि आई डोंट ट्राई एंड वॉच लॉट ऑफ न्यूज चैनल। तो मैं मेरा टाटा स्काई से ब्लॉक भी किया हूँ, ऑन भी नहीं है,
और मैं बहुत कम न्यूज़ेस भी देखने को पसंद करता हूँ, बिकॉज हम लोग का जर्नलिज्म आई थिंक इज बिन वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड, एंड सारा इंडियंस को और इंडिया को भी आई थिंक वी पुट इट मेड इट द जर्नलिज्म व्हाट वी सीइंग is I think degraded Indian journalism, plus I think the image of the country as well. Especially अगर कोई इंडिया में देख रहा है, especially from abroad, जो embassies का लोग है, seeing what Indian medias have been doing, I think is in a very low. So I don't want to really speak on issues where there are a lot of issues आप जो बोल रहे हैं, and forget North East का तो उतना दिखाता भी नहीं है first of all. But everybody is getting into commercials. Everybody is trying to please either state government or center government, because सब लोग का घर चलाना है, आपको एडवर्टाइजमेंट मिलना है, तो किसी ना किसी को. So somewhere I think down the line, even the corporate houses, are to be blamed, because they need to be giving really good advertisement to the news channels that really are credible with their news. Right. So that is the reason why I think even the corporates are to be blamed, because and we've seen the scam of TRP, जो अभी scam चल रहा है TRP देके, which is very very sad. And जितना कम बात करे news channels and news journalism अभी इंडिया का, I'm sorry, because I have a lot of friends who are journalists, and they are, some of them are extremely good. You can't अभी सबको एक नहीं कर सकता है, but I think overall I think it's been journalism and the news channel in India is been very very disappointing, and that's why I think हम लोग social medias में अभी काफी news channels या YouTube channels निकल के आ रहा है, but even उसमें भी I think the credibility is not too great. So it's been very disappointing that. Right. बाईचुंग, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना टाइम निकाला. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें. धन्यवाद. जय हिंद. वंदे मातरम.